क्या आप लोगों ने कभी ऐसा घर देखा है जहां लोग 6 महीने से मृत पड़े हो और फिर भी पड़ोसी उन्हें चलते फिरते देखते हो। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ और ना ही ये कोई फिल्मी कहानी है। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है जो हमारे देश में हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में घटी। चलो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो ऐसी मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये बात शुरू होती है सन 2002। उससे भी पहले इस घर का एक मालिक हुआ करता था जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये घर उसके बेटे को चला जाता है, लेकिन बेटा यहाँ नहीं रहा करता था, बेटा रहा करता था अमेरिका। तो उसने इस घर को किराए पे चढ़ाने के लिए छोड़ दिया। जो भी इस घर में किराएदार आता 10 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता, या तो किसी तरीके से उसे घर छोड़ना पड़ता या ये घर उसे रहने नहीं देता। फिर एक फैमिली आती है, पति पत्नी और उसकी 2 बेटियां। आस पड़ोस के लोग बताते हैं पति और पत्नी में ज्यादा बना नहीं करती थी। एक दिन अचानक पति घर छोड़ के चला जाता है। फिर बीवी और 2 बच्चियां अकेले घर में रहा करती थी। सन 2002 में एक चोर साजिद इस घर पे निगरानी रखे हुए था 1 हफ्ते से। ये एक पॉश इलाके में था और यहाँ पे ज्यादातर अमीर लोग रहा करते थे। तो उसने इस घर को चुना क्योंकि इस पे कोई ज्यादा आया जाया नहीं करता था और ना ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी। एक तो पॉश इलाका और एक अमीरों के रहने की जगह। उसने इस घर में चोरी करने के लिए सोचा क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा और सोना मिल सकता था। उसने 1 हफ्ते तक निगरानी की और एक रात वो उस घर में पीछे वाली खिड़की से दाखिल हो जाता है। वो ग्राउंड फ्लोर को पूरा टटोल लेता लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे वो सेकंड फ्लोर पे जाता है उसे बहुत गंदी स्मेल आती है, जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ गया हो। वो बेडरूम को खोलता है और वो सदमे में चला जाता है क्योंकि उसके सामने बेड पे 3 लाशें पड़ी हुई थी, एक औरत और उनकी 2 बेटियों की। वो जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकलता है और ये डर भी लगता है अगर पुलिस को इसके बारे में पता चला तो वो उसे पकड़ ना ले और इन हत्याओं के कारण उसे जेल ना भेज दे। वो इस डर के कारण तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और सारी बातों को बता देता है, मगर पुलिस उसकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती। पुलिस को उन डेड बॉडियों को देख के ये लगा कि उसने 4-5 दिन पहले ये हत्या की होगी। अब पछतावे के कारण मडगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। ये 4-5 दिन पहले की लाशें नहीं, ये 6 महीने पहले ही मर चुके थे और वो भी जहर खा के। जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो साजिद नाम का चोर बताता है उसने उस घर में लाइट को भी जलते देखा और उसके घर के 2 बेटियों को भी गार्डन में खेलते हुए देखा और रात में लाइट भी जला करती थी और औरत मोमबत्ती लेके घूमा करती थी। भाई पुलिस ये सोच रही थी कि वो अब भी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, लेकिन जब आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की गई तो आस पड़ोस के लोगों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनकी 6 महीने पहले मौत हुई थी। क्योंकि कुछ पड़ोसी बताते उन्हें कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने देखा था उनकी बच्चियों को बाहर खेलते हुए। लेकिन बहुत अजीब बात ये थी, जब भी कोई उस औरत के पास जाता और उसका दरवाजा खटखटाता, औरत कुल्हाड़ी लेके उनके पीछे भागने लगती। लोग बताते बच्चियों को वो गार्डन में खेलते हुए देखते थे और हाथ में खून की बोतल हुआ करती थी। बालकनी में मोमबत्ती के साथ उस महिला को टहलते हुए देखा करते थे। आसपास के लोगों को कभी विश्वास नहीं हुआ कि इनकी 6 महीने पहले मौत हो गई। आज भी ये केस बिल्कुल अनसॉल्व है कि उनकी मृत्यु हुई किस वजह पे। यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर बाद में आए और उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस घर को छोड़ के चले गए। अब ऐसा इस घर में क्या है और ये कहानी कितनी सच्ची है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इस घर में जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो इसके अंदर लोग रह नहीं पाते और रहना भी चाहते तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। और यहाँ 6 बजे के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। आपके इस घर के बारे में क्या राय है कमेंट पे जरूर लिखना। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।